स्वामी लीलाशाह यूट्यूब चैनल पर बीके शुक्ला आपका स्वागत करते हैं। आज हम 10th क्लास के स्टूडेंट के बच्चों के लिए अनसॉल्व के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लगवा रहे हैं। आप लोग देखिए। फिलहाल मिश्रा जी सिलेबस अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किए पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम कुछ अनसॉल्व से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं, आने की उम्मीद है, ऐसे क्वेश्चन को आप लगवा रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिख रहे हैं। एक शंकु का आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात 3:4 है। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करके तिरछी अर्थात तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेटे, उसमें कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात जो है ये 3:4 है। तो सबसे पहले हम शंकु बना रहे हैं। देखिए इसमें ये शंकु का फिगर, बेटे ये शंकु का आधार है इसमें, और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई यल है, ये आपका रेडियस है आर है, और ये आपका हाइट है। ये आपका हाइट है। इसमें हाइट आपका एओ है और रेडियस आपका ओबी है। और इसमें कह क्या रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात 3:4 3:4 है। तो माना शंकु की त्रिज्या r = 3x, ऊंचाई h = 4x। शंकु का आयतन आपको दिया है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं कि शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। = 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ आपने देखा 1/3 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, 3.14। आर की वैल्यू आपके पास में है 3x का स्क्वायर आपने किया। ऊंचाई h आपके पास में है 4x, 4x दिया है, = 301.44। ये अब देखा आपने 1/3 1/3 मल्टीप्लाई 3.14, 1/3 मल्टीप्लाई 3.14। अब हम 3x का स्क्वायर करेंगे, 9x का स्क्वायर हुआ, मल्टीप्लाई 4x = 301.44। 3 3 जा 9। अब आपने देखा क्या 3.14
मल्टीप्लाई, यहाँ आपका 3x² है और 3x² को आप 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x³। 12x³ ये इज इक्वल टू 301.44 जी। अब आप 3.14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप ये 12 4 जा 48, इस प्रकार से आपका 37.68 मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 37.68 x³ इज इक्वल टू 301.44। x³ की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे तो 301.44 अपान 37.68। अब देख रहे हैं आप पॉइंट आपका कैंसिल, अब 3768 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 ज़्यादा रहा, 8 जा आपकी x³ की वैल्यू मिली है 8। x इक्वल टू 3 साढ़ 8, 3 करनी 8। अब आप 8 का क्यूब ज्ञात करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 2, ये 2 मिल गई। अब आपने देखा कि आपके पास में रेडियस जो है त्रिज्या r दिया है, तो त्रिज्या r क्या दिया है यहाँ, ये आपके पास में रेडियस 3x दिया है। r इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, r की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास में हाइट क्या है, ऊंचाई यश दिया है आपके पास में 4x, ये तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 है। आपने h की वैल्यू 8 ज्ञात किया, 8 सेंटीमीटर, r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और h की वैल्यू आपने 8 सेंटीमीटर ज्ञात किया। अब देखिए बेटे यहाँ ये आपका रेडियस मिल गया, रेडियस आपको मिला है 6 सेंटीमीटर ये, और आपने हाइट क्या ज्ञात किया, हाइट आपने ज्ञात किया है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर ज्ञात किया। अब आप देखते हैं त्रिभुज, अगर देखें समकोण त्रिभुज बनना है AOB, तो AOB में आपने देखा कि AB जो है आपका ये आपका कर्ण है, AO आपका लंब है, OB आपका आधार है, बेस परपेंडिकुलर। इस बेस पर हम समकोण त्रिभुज के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं, या शंकु की तिरछी लंबाई यल है, ये क्या है, यल। हमको तिरछी लंबाई यल ज्ञात करना है। देखिए बेटे शंकु की तिरछी लंबाई यल को ज्ञात करेंगे तो √h² प्लस r², ये। अब आपने देखा h की वैल्यू क्या आपके पास में 8 है, 8 का स्क्वायर, प्लस r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 64 प्लस 36, ये आपका 100 हुआ, 100 का √ 10 सेंटीमीटर। देखा आपने आपकी r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, आपने रेडियस ज्ञात किया 6 सेंटीमीटर, हाइट आपने क्या ज्ञात किया, हाइट h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, h की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर मिली है ये, और L है 10 सेंटीमीटर। पुनः एक बार देखें बच्चे, इसको रिवीजन करवा रहे हैं। माना शंकु की त्रिज्या रेडियस r इज इक्वल टू 3x, हाइट h इक्वल टू 4x। आप जानते हैं कि शंकु का आयतन जो है ये फार्मूला 1/3 पाई r²h, जबकि आपके पास में शंकु का आयतन दिया है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। फार्मूला आपको मालूम है कि शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r²h, तो 1/3 पाई r²h हम पाई के स्थान पे 3.14 पुट करेंगे, r की वैल्यू 3x है, 3x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई h के स्थान पे 4x,
इज इक्वल टू 301.44। अब देखा आपने 3 3 जा 9, 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, ये आपका 12x क्यूब होगा। और 12x क्यूब को आपने 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हुआ 37.68 x क्यूब इज इक्वल टू 301.44। x क्यूब की वैल्यू आपको क्या मिली? 301.44 अपान 337.68। अब आपने क्या देखा कि पॉइंट आपका कैंसिल, ये 8 जा रहा है। अब x क्यूब इज इक्वल टू 8 मिला आपका, x इज इक्वल टू 3 साइड 8। आपने 8 का साइड ज्ञात किया, कर्ण ज्ञात किया, 8 का घनमूल निकाला तो x इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब देखा रेडियस r इज इक्वल टू 3x, r की वैल्यू आपको क्या मिली? 3 मल्टीप्लाई 2, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपने हाइट ऊंचाई ज्ञात किया, h इज इक्वल टू 4x दिया है, h की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 2 8 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि शंकु की जो तिरछी लंबाई यल होती है, यल इज इक्वल टू √h² प्लस r²। आपने भी h की वैल्यू ज्ञात किया है, r की वैल्यू ज्ञात किया है। हम h के स्थान पे h की वैल्यू पुट करेंगे, r के स्थान पे r की वैल्यू पुट करेंगे। हमारा h है √8 का स्क्वायर प्लस r है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, ये हमारा √100 और 100 का अंडर रूट निकालेंगे 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ।